आपका नाम क्या है? अरे ज़्यादा मत हंसिए, देखिए इधर देखिए, नाम बताइए। हाँ ठीक है। अरे हंस हंस के आपको चूर नहीं हो जाना है। हाँ, आपका नाम साधना है? यस, साधना सिंह। हाँ, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत क्यूट, लवली। जी, दिल से धन्यवाद। हाँ, और ब्यूटीफुल है आप। यस। आपको लगता है ऐसा? जी लगता है, क्योंकि मैं हूँ ही, बोलते हैं दुनिया के लोग। फिर देखते होंगे ना? यस, देख हाँ, के ही तो बोलेंगे ना। हाँ, जो सुंदर होते हैं उनको देखते हैं ना लोग। यस। जो फूल खूबसूरत होता है हाँ। वो आकर्षित कर ही लेता है। हाँ। लोगों की नज़र ना अपनी ओर आकर्षित कर लेता हाँ, है, भावों को भी आकर्षित हाँ, कर लेता है, लोगों की दिल जीत लेते हैं ना। यस। आप भी ऐसा काम करते हैं? यस। हाँ, एकदम। फिर जी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग देखते हैं आपको? यस, देखते ही रह जाते हैं। हाँ, क्यों देखते होंगे? उनको अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता होगा ना, अच्छा लगता सुकून पहुँचता होगा उनके दिल को ना। देख के सुकून मिलता है। आँखों को ठंडक पहुँचता होगा। हाँ। खास करके ज़्यादा तो लड़कों को लगता होगा। हाँ। हाँ, तो कुछ लड़के तो प्रपोज भी करते होंगे आपको? हाँ, बहुत करते हैं। एक्सेप्ट किए हैं आप? सच सच बताइए। हाँ, कितने लड़कों का? हाँ, ये को की हूँ जिनसे मैं बात करती हूँ। हाँ, एक जन को पसंद किए हो? यस। उससे शादी करोगे? हाँ। वो भी आपसे शादी करेगा? हाँ। आपको लगता है कि वो सच में आपसे प्यार करता है और आपको अपनी पत्नी बना के रहेगा? रिलेशन का है। रिलेशन का है? यस। छोड़ के तो नहीं भागेगा? नहीं। यूज एंड थ्रो पॉलिसी तो नहीं चला रहा है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, किसी की मतलब टाइम पास के लिए होती है। सुंदर लड़कियां भी ना किसी के लिए टाइम पास के लिए होती हैं। क्योंकि सुनिए, मेरे बात सुनिए, दूसरी लड़कियां भी सुनना चाहिए। आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, लवली हो, कुछ भी हो, उससे पेट भर नहीं ना भरेगा किसी का। नहीं। इसीलिए लड़के लोग चालू होते हैं, मैं बता रहा हूँ। कोई लड़का चालू होता है और बस मतलब टाइम पास के लिए, शादी से पहले मनोरंजन होता रहे, इसलिए सुंदर लड़की को मतलब दाना चारा पानी खुराक देता रहता है। खर्चा पानी करता रहता है, घुमाता फिराता रहता है। लेकिन शादी उसको उससे नहीं करना है। शादी भले किसी दूसरे से करेगा जो उतनी सुंदर ना भी हो, घर गृहस्थी चला सके, कमा के खिला सके, ऐसे लड़के लोग को भी जरूरत रहता है। समझ रहे हो? लड़के ऐसे ही होते हैं आजकल के टाइम में। आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, लवली हो, वो सब सही है, लेकिन आपका चेहरा देख देख के पेट नहीं भरेगा उसका। उसका खर्चा नहीं ना चलेगा, परिवार का गुजारा नहीं ना होगा उससे। हाँ, तो संभल के रहना चाहिए। मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ लड़कियों को कि आप सुंदर हो ना, तो आप अलर्ट रहो। आपको लड़के तो देखेंगे, पसंद तो करेंगे, प्यार उनके मन में इतना बढ़ जाएगा आपके लिए कि मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। कोई ऐसा लड़का मिला है पागल टाइप का आपके जीवन में? रहते हैं ना कुछ लड़के लोग पागल टाइप के, कि मतलब उसी के पीछे पड़े रहेंगे काम धाम छोड़ के। अपनी मम्मी पापा का सेवा नहीं करेंगे, लेकिन वो लड़की कुछ भी बोलेगी पूरा काम करेंगे, उसका नौकर की तरह करेंगे। नौकर ही तो बन जाते हैं। नौकर ही बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। ये चीज़ तो ऐसा ही होता है ना, ये मामला ही ऐसा है कि इतना नौकर बन जाओगे, कुत्ता टाइप से नौकर। कुत्ता जैसे दुम हिलाता रहता ना मालिक की रक्षा के लिए या उसकी सम्मान के लिए, वैसे ही लड़के हो जाते हैं। मैं लड़कियों को भी मैं मैसेज दे रहा हूँ, लड़कों को भी मैसेज दे रहा हूँ कि ये उम्र ही होता है। हाँ, लेकिन प्यार में होता है। हाँ, होता है। इस तरह की बातें होती हैं। प्यार के लिए इतना करते हैं लोग, करते हैं। करना चाहिए, यही तो उम्र है। आप अपने वाइफ के लिए बहुत कुछ करोगे, सब कुछ करेंगे तो हाँ, उसको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ किया। और लड़की भी सोचेगी कि देखो हमको इस हद तक प्यार करता है कि मेरे लिए कुत्ता बन गया है। पागल दीवाना बनना तो दूसरा चीज़ है। हाँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं मजनू टाइप के, जो कि मम्मी पापा का सेवा नहीं करेंगे, समाज का सेवा नहीं करेंगे, देश का सेवा नहीं करेंगे, देश के लिए अपना जान नहीं दे सकते हैं। उसमें एक डायलॉग भी है। हाँ, 15 अगस्त के समय में बोला जाता है, हसीनों के पीछे मत मरो, जब मरोगे ना तो तेरे कफन के लिए चंदा नहीं मिलेगा, देश के लिए जान कुर्बान करोगे। तो कुछ ऐसा डायलॉग है। हाँ, हम वो मैसेज देना चाह रहे हैं, अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। हम किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मजाक में हम भले कुछ भी बोल दिए, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। ये मजाक था, बल्कि सीरियस बात भी हम कर रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक है ना। के साथ साथ मजाक भी तो होना चाहिए। हाँ, सीरियसनेस के साथ थोड़ा सा जोक होना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चले। हाँ, मनोरंजन भी हो उनको। हाँ, और उनको संदेश भी मिले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये उम्र ही होता है ना, उम्र होता है, प्यार करने का एक उम्र होता है।
ऐसे तो प्यार का कोई उम्र नहीं है, जैसे सीखने पढ़ने की उम्र नहीं है बोलते हैं वैसे। हाँ, बूढ़ा को भी किसी से प्यार हो सकता है, बूढ़ी से प्यार हो सकता है बूढ़ा को, ज़रूरी नहीं है कि बूढ़ी से ही प्यार होगा, कोई छोटी लड़की से भी प्यार हो सकता है। छोटी लड़की भी बहुत बड़े बड़े लोग को, हाँ हाँ, उम्र के हिसाब से वो नहीं होता है, वो दिल होता है असल में। दिल का कोई उम्र नहीं है, आत्मा का कोई उम्र नहीं है, और वो अजर अमर है, अक्षर है। हाँ, तो जिसको जो अच्छा लग जाता है उसी के लिए वो जाता है। हाँ, उसी के लिए वो प्यारा हो जाता है या प्यारी हो जाती है। हाँ, एक तो ऐसा हो जाता है, प्रभु के लिए प्यारा होना मतलब क्या है आपको, अब जानते हो, प्रभु को प्यारे हो गए, इसका मतलब क्या है? ईश्वर को प्यारे हो गए, वो तो इसका मतलब क्या है? अरे मर गया वो अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं ना प्रभु को प्यारा हो गया, उसका मतलब ये होता है वो मर गया, वो ख़त्म हो गया, चला गया, गुजर गया दुनिया से। हाँ हाँ, तो ठीक है, ईश्वर को, हाँ हाँ, जो प्यारा हो जाता है मतलब वो उसके पास चला जाता है ना। प्यारा हो गया मतलब उसको प्रभु ने इतना प्यारा अपने पास बुलाइए, हाँ हाँ, अपने पास बुला लिया, अब वो उसी के पास रह के उसको प्यार करते रहेंगे। प्यारे लोग ही तो ऊपर जाते हैं। हाँ, प्यारे लोग, हाँ, और ईश्वर उनसे प्यार करता रहता है। हाँ, यहाँ किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर के प्यार की ज़रूरत है उसको, और चला गया ऊपर में, ईश्वर का प्यार उसको मिलता रहेगा। हाँ, ईश्वर के पास होते हैं ना। हाँ, देखिए ये जो है ना ईश्वरीय गुण है असल में, समझ रहे हो? किसी के प्रति प्रेम होना, प्यार होना, वो ईश्वर का गुण है। ईश्वर प्रेम है बोला जाता है। हाँ, इसीलिए। लेकिन इसको लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं या किस रूप में आगे बढ़ाते हैं, उसके अनुसार अच्छा बुरा डिसाइड होता है। समझ रहे हो? कोई आदमी कंट्रोल में रह के या कायदे कानून में रह के, मतलब मर्यादा में रह के इज्जत करे, फिर ध्यान रखे, ख्याल रखे, तो हाँ, ऐसे तो मतलब कुछ तो अनबन खटपट या गड़बड़ सड़बड़ हो ही जाता है। हाँ, पर ये जो मामला है ना, बड़ा ही नाजुक मामला है बहुत ही नाजुक मामला है। अब बताइए क्यों नाजुक मामला है? हाँ, क्योंकि आदमी ना, मान के चलिए आप किसी को प्यार कर रहे हो ना, और आप उसको नहीं बताए हो, तो आप बताने भी नहीं पाओगे, बताने भी नहीं पाओगे, और वो जब आपके सामने आएगा ना, लड़का मान के चलिए, आप तो अनुभवी हो गए हो, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मतलब इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाए जिनका ऐसा टाइम नहीं आया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप किसी से प्यार में रहोगे ना, रिलेशन में रहोगे, ऐसा लव अफेयर वाला रिलेशन में, स्टार्ट में लड़का अगर मान के चलिए आपको पसंद कर रहा है ना, ये उसके ऊपर में है कि वो एक्सप्रेस तो करेगा, सीधे सीधे आई लव यू नहीं ना बोलेगा, बोल देगा क्या? पागल कहीं के, चलो हटो, बोल नहीं बोलेगे आप एकदम से आके अरे ये लड़की अच्छी लगी, चलो मैं इसको प्रपोज कर देता हूँ, आई लव यू बोल देता हूँ उसका तरीका होता है कि पहले तो नैन मटक का होता है ना, आंखें मिलती हैं, फिर स्माइल होता है, जैसे आप स्माइल कर रहे हो ना वैसा स्माइल होता है, फिर समझ में आ जाता है, इशारों में, आँखों में समझ में आ जाता है, फिर ना वो धीरे धीरे सटने का कोशिश करेगा, आपसे करीब आने का कोशिश करेगा, आपसे बात करेगा, आपका नाम क्या है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या है क्या नहीं, फिर हाँ, बात करते करते भी फिर नंबर, हाँ, वो आदमी जो है ना वो कनेक्शन हाँ कंफर्म कर लेगा, वो नंबर एक्सचेंज हो जाएगा, मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, घूमना फिरना शुरू हो जाएगा ऐसे होता है ना। हाँ, फिर शादी हो जाएगा, किसी का होना है तकदीर में है तो शादी होगा, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा जिसको लोग बोलेंगे ना कि इसी से शादी करूंगा, इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, यही है मेरे सपनों की रानी, नहीं तो वो स्टार्ट में रहता है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि वही कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ के मतलब 2-3 दिन के बाद या 1-2 महीने के बाद या साल 2 साल के बाद पता चलेगा कि अरे इसमें तो ये खराबी है, इसमें तो वो खराबी है। फिर जिसको मतलब दिन रात सोचता रहेगा ना, जिसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहेगा, उसको अपने फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेगा चलो हटा फिर ब्रेकअप हो गया उसका फिर बताइए ब्रेकअप होने से कैसा लगता है? आप कभी एक्सपीरियंस किए हो? आप अंदाज़ा लगाए हो कभी कि कोई आदमी रिजेक्ट कर देता है या फिर किसी से रिश्ता टूट जाता है, छूट जाता है साथ,
तो कैसा महसूस कभी किए हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत की हूँ। हाँ, ऐसे तो बोल सकते हैं बहुत बुरा लगता है, मर जाने बहुत की बुरा इच्छा लगता होती है। अच्छा हाँ, नहीं लगता है, जीवन कि बेकार इस लगता दुनिया है। में ना हाँ, रहूं। खाने का मन नहीं करेगा, खाने पीने का मन नहीं होता है, कहीं किसी से बात करने का भी मन नहीं होता है। गुमसुम उदास पड़े रहोगे, हाँ, रोने गाने का मन करेगा, हाँ, बहुत। जान देने का मन करेगा किसी किसी हाँ, को हाँ, कि अब तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मतलब रहा नहीं, अब क्यों जीऊँ मैं, हाँ, मर जाना ही अच्छा है, हो गया हाँ, इस दुनिया का काम तमाम हो गया। हाँ, और बहुत सारे लोग कदम भी उठा लेते हैं ना, हाँ। बहुत सारे लोग कदम उठा लेते हैं। तो आप थोड़ा सा मैसेज दीजिए, ऐसे लोगों को मैसेज दीजिए जिनका ब्रेकअप होने वाला है या अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। कुछ बताइए तो उनको, अपने इमोशन को, अपने हार्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, नहीं बता पाएंगे तुरंत में। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ ना। देखिए, ये तो उम्र का पड़ाव होता है, इमोशन होता है, नेचुरल तरीके से ऐसा फीलिंग अराइज होता है कि कोई हमसे प्यार करे या हम किसी को प्यार करें, प्यार हो भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो टिका रहे लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे, ऐसा कम ही लोग, हाँ कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं। नहीं, प्यार होता है, प्यार होता है। अच्छे लोगों का शुरू में बहुत प्यार मोहब्बत रहेगा, उन लोग रोमांस करेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे और फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम को छोड़ छाड़ के एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। उसका एक टाइम रहता है और उसका भी ड्यूरेशन लंबा नहीं रहता है। मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरे लोग को भी बता रहा हूँ, उसका भी लंबा ड्यूरेशन नहीं रहता है। जो आदमी मतलब इंटेलिजेंट स्मार्ट वाकई है ना, वही उसको लंबे समय तक खींच पाएगा, नहीं तो 1-2 महीना में या साल भर के अंदर पूरा जो नींबू का रस रहता है ना, पूरा ख़त्म हो जाता है। शादी में भी ऐसे होता है। तो अगर ब्रेकअप हो जाता है इस तरह से, तो यही सब कुछ नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अच्छी चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी। तो उधर अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन करना चाहिए, दूसरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खुशियाँ यहीं से मिल रही थी। हाँ, दूसरे कामों से भी मिल सकती है, दूसरी चीज़ों से भी मिल सकती है। दूसरी भी चीज़ें उतने ही हाँ एंजॉयबल होती हैं, वैल्यूबल होती हैं और प्लेजेंट होती हैं। उधर ध्यान देना चाहिए। और हमारे पास होता है, हर ब्रेकअप से फ्रस्ट्रेटेड आदमी के साथ ऐसा होता है, जिस समय वो दुखी रहता है ना, उसी टाइम में खुशियाँ देने वाली इतनी चीज़ें होती हैं उसके पास कि वो तो मतलब धुएं में अपने गम को भुला सकता है। दारू पीने की मजनू बन के वो रात भर जागे रहने की ज़रूरत नहीं है। अरे उसी वक्त उसके पास ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, प्रेशियस चीज़ें होती हैं, जिस पे वो अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लेना, तो उसको ये फील हो सकता है कि अरे हमारे पास तो और भी चीज़ें हैं जहाँ से हमको खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ से हमको सुकून मिलता है। तो वो जब दूसरी चीज़ें ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं तो उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए इंसान को। मुश्किल होता है पर मतलब ऑप्शन यही होता है। ये भले डिफ़िकल्ट है पर ऑप्शन तो है, ऑप्शन है, इस बात का खुशी होना चाहिए। हाँ, ठीक है।